हेलो गाइस, हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको एनसीईआरटी क्लास 11 कंप्यूटर साइंस करा रहे हैं। जिस सीरीज में हमारा चैप्टर 10 आज स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, आज हम चैप्टर 10 को स्टार्ट कर रहे हैं। 9th तक चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज चेक कर लीजिएगा, वहाँ से आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो आपका ये 10th चैप्टर जो है टपल्स एंड डिक्शनरी का होने वाला है। टपल्स एंड डिक्शनरी को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पर इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इन चीज़ों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Introduction to tuple. A tuple is an ordered sequence of elements. ठीक है, पहली लाइन आप याद रखिए कि टपल क्या होते हैं। टपल जो है इज एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट होते हैं ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप, जिनमें की अलग अलग तरह का आपका डेटा टाइप हो सकता है। सच एज जैसे कि आपका इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, लिस्ट, इवन अ टपल। ठीक है, ये सब कुछ भी हो सकता है, सभी तरह के मिक्स भी हो सकता है। एलिमेंट ऑफ अ टपल आर इनक्लोज इन द पैरेंथेसिस। जो एलिमेंट होंगे आपके टपल के अंदर, ठीक है, वो किससे इनक्लोज होंगे? पैरेंथेसिस से इनक्लोज किए जाएंगे। राउंड ब्रैकेट, जिसे कि राउंड ब्रैकेट भी कहा जाता है, आर सेपरेटेड बाय कॉमाज, और कॉमा से इनको सेपरेट किया जाएगा। लाइक लिस्ट एंड स्ट्रिंग, जैसे कि हमने लिस्ट और स्ट्रिंग में देखा था। एलिमेंट ऑफ टपल कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग इंडेक्स वैल्यू। जो एलिमेंट होंगे टपल के उन्हें हम एक्सेस कर सकते हैं, कैसे? इंडेक्स वैल्यू की सहायता से, इंडेक्स वैल्यू का इस्तेमाल करते हुए, जो कि स्टार्ट किससे होगी? 0 से। ठीक है, सेम वो लिस्ट वाला कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ भी आप देख सकते हैं। लिस्ट अगर आपने देख ली है अच्छे तो ये भी आपको अच्छे समझ में आ पाएंगे। चलिए, टपल इज अ टपल ऑफ इंटीजर। ठीक है, टपल 1 को हम देखते हैं इंटीजर के लिए। टपल 1 इक्वल टू 1 2 3 4 5, इससे इंटीजर वैल्यू पड़ी हुई है। टपल 1 को प्रिंट करा रहे हैं तो 1 2 3 4 5 इससे प्रिंट कर दी। ठीक है, ये आपका सेपरेट होगी किससे? कॉमा से। टपल 2 में हम देख सकते हैं इज द टपल ऑफ मिक्स डेटा टाइप। टपल 2 के अंदर हमने मिक्स डेटा टाइप का यहाँ पे इस्तेमाल किया है। टपल 2 इक्वल टू इकोनॉमिक्स। टपल 2 के अंदर इकोनॉमिक्स स्ट्रिंग है। 87 आपका इंटीजर वैल्यू है। अकाउंटेंसी 89.6 ये आपकी फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है। टपल 2 को प्रिंट करा रहे हैं तो ये आपकी इकोनॉमिक्स 87 जो है अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी, और 89.6, ये तीनों तरह की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो चुकी हैं। सबका डेटा टाइप अलग अलग है। एक का स्ट्रिंग आपका है, इसका इंटीजर है, फिर स्ट्रिंग, और फिर आपका फ्लोटिंग टाइप का डेटा टाइप है। टपल 2 में देखते हैं इज द टपल विद लिस्ट एज द एलिमेंट। इसमें लिस्ट का इस्तेमाल भी हम कर रहे हैं। ठीक है, टपल 3 इक्वल टू, टपल 3 के अंदर 10 20 30 है। फिर टपल 3 के अंदर यहाँ पे एक लिस्ट को क्रिएट किया गया है, 40 और 50 की लिस्ट क्रिएट हुई है। टपल 3 को यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं तो सेम है, ये टपल के एलिमेंट आ गए, ये आपकी लिस्ट टपल के अंदर है। ठीक है, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। टपल 4 को देख लीजिए। टपल 4 इज अ टपल। टपल 4 एक ऐसा टपल है विद टपल एज एन एलिमेंट। टपल 4 के अंदर 1 2 3 4 5 एलिमेंट ले लिए, और टपल के अंदर एक और हमने टपल ले लिया। ठीक है, अभी हमने ऊपर क्या देखा था? टपल के अंदर लिस्ट देखी थी, अब हमने टपल के अंदर टपल देख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे टपल को प्रिंट कराया था, टपल के एलिमेंट, और टपल के अंदर जो टपल था वो आपका प्रिंट हो चुका है। तो ये इस तरह से हमने अलग अलग देख लिए डेटा टाइप, कैसे कैसे हम टपल में इस्तेमाल कर सकते हैं। वी आर इन ओनली अ सिंगल एलिमेंट इन द टपल। ठीक है, अगर हम कह रहे हैं कि इफ देयर इज ओनली अ सिंगल एलिमेंट, अगर केवल सिंगल एलिमेंट होगा इन टपल के अंदर, देन द एलिमेंट शुड बी फॉलोड बाय द कॉमा। ठीक है, तभी वो कॉमा से ही फॉलो होगा। इफ वी असाइन अ वैल्यू, यदि हम असाइन करते हैं वैल्यू को विदाउट कॉमा, बिना कॉमा के अगर हम कोई वैल्यू दे देते हैं, इट इज ट्रीटेड एज अ इंटीजर, तो वो एज अ इंटीजर ट्रीट करेगा। ठीक है, बिना कॉमा के जो हम वैल्यू अगर कोई दे देते हैं सिंगल, तो वो एज अ इंटीजर उसे ट्रीट कर लेगा। इट शुड बी नोटेड, आप नोट कर सकते हैं, दैट द सीक्वेंस विदाउट पैरेंथेसिस, अगर हम इस सीक्वेंस में पैरेंथेसिस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इज ट्रीटेड एज टपल बाय डिफॉल्ट, तब ये बाय डिफॉल्ट क्या करेगा? वो टपल ही ट्रीट कर लेगा। इनकरेक्ट वे टू असाइनिंग
सिंगल एलिमेंट इन द टपल। टपल के अंदर का सिंगल एलिमेंट को असाइन करने का गलत तरीका क्या हो सकता है? टपल 5 इज असाइन द सिंगल एलिमेंट। देखिए टपल 5 के अंदर 20 एलिमेंट दिया गया है। टपल 5 के अंदर 20 एलिमेंट क्या है? असाइन किया गया है। ठीक है, टपल 5 20, ठीक है, टपल 5 ये 20 आ गया, 20 को हमने डिस्प्ले करा लिया। अब टाइप टपल 5 इज नॉट ऑफ टाइप टपल, कह रहे हैं टपल 5 टपल का टाइप नहीं है। क्लास इंटीजर, ठीक है, क्लास जो है इंटीजर है। इट इज ट्रीटेड एज अ इंटीजर, क्योंकि वो एज अ इंटीजर उसे ट्रीट करेगा। हमने पहले ही देख लिया था कि अगर हम कुछ भी नहीं देते हैं तो कॉमा नहीं लगाएंगे तो क्या करेगा, वो एज अ इंटीजर ट्रीट करेगा उसको, है ना। करेक्ट वे टू असाइन द सिंगल एलिमेंट को असाइन करने का सही तरीका जो है टपल के अंदर, टपल 5 इज असाइन अ सिंगल एलिमेंट। टपल 5 हम सिंगल एलिमेंट असाइन करते हैं तो क्या सही तरीका है? टपल 5 इक्वल टू 20 हमने दिया और ये कॉमा लगाया, ठीक है, ये सही तरीका है इसे वैल्यू को असाइन करने का। कॉमा हम इसमें जरूर लगाएंगे। तो एलिमेंट फॉलो बाय द कॉमा, तो आप हमने इसे प्रिंट कराया टपल 5 को, तो इसने 20 को क्या किया? प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे अगर टाइप आप पूछ रहे हैं तो टाइप अब क्या आएगा? टपल टाइप है। टपल 5 इज द टाइप टपल है, तो ये क्लास टपल है। जबकि ऊपर उसने क्या दिया था? टपल हमने ऊपर भी लिखा था पर उसने क्लास इंटीजर दे दी थी, क्योंकि एज ए इंटीजर उसने ट्रीट किया तो उसे, ठीक है। तो क्लास अब यहाँ क्लास आपने पूछी है तो क्लास टपल उसने बताई है, तो कॉमा सेपरेट करना जरूरी है। आ सीक्वेंस विदाउट पैरेंथेसिस, अगर आप सीक्वेंस से देते हैं बिना पैरेंथेसिस किए हुए, इस ट्रीट एज अ टपल बाय डिफॉल्ट, तो वो बाय डिफॉल्ट टपल को ट्रीट करेगा, एज अ टपल ट्रीट करेगा। देखते हैं कैसे। सीक्वेंस हमने लिया इक्वल टू 1 2 3 4 डाल दिया, कॉमा सेपरेट कर दिया। टाइप पूछा हमने, सीक्वेंस का टाइप पूछा क्या है, तो ट्रीट एज अ टपल उसने ट्रीट किया, तो क्लास टपल, यहाँ देखिए टपल क्लास बता दी, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें आप देखते चलिए, ध्यान रखते चलिए, क्योंकि इस तरह की चीजें ही एग्जाम में आती हैं, ठीक है। ऐसी छोटी छोटी चीजें एग्जाम में आपसे पूछी जाएंगी, बड़े बड़े प्रोग्राम में पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में। प्रिंट सीक्वेंस का आप प्रिंट कर सकते हैं, सीक्वेंस एज अ टपल, तो 1 2 3 4 आपका एज अ सीक्वेंस, आपका एज अ टपल उसने प्रिंट कर दिया। अब एक्सेसिंग एलिमेंट इन अ टपल, टपल के अंदर हम एलिमेंट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं? एलिमेंट्स ऑफ अ टपल कैन बी एक्सेस इन द सेम वे, जो एलिमेंट होंगे टपल के उन्हें हम एक्सेस कर सकते हैं सेम वे, सेम तरीके से। एज अ लिस्ट कर सकते हैं, स्ट्रिंग यूजिंग इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। टपल 1 इक्वल टू 2 4 6 8 10 और 12, टपल 2 पड़ा हुआ है। इनिशियलाइज और टपल 1 रिटर्न द फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, जहां पर हम फर्स्ट एलिमेंट को रिटर्न करा रहे हैं ऑफ टपल 1 के। टपल 1 जो है हमने 0 इंडेक्स दे दी, तो 0 इंडेक्स पे यहाँ पे क्या था? 0 इंडेक्स पे आपका क्या है? 2 पड़ा हुआ है 0 इंडेक्स पे, ठीक है, 0 इंडेक्स पे 2 है, तो यहाँ पे इसने 2 आपको डिस्प्ले करके दे दिया। रिटर्न द फोर्थ एलिमेंट ऑफ टपल 1 का अगर हमें फोर्थ एलिमेंट रिटर्न कराना है तो हम क्या देंगे? इंडेक्स हम 3 दे रहे हैं, तो 3 इंडेक्स पे क्या है? ठीक है, इंडेक्सिंग देख लीजिए पहले। तो आपका 0 इंडेक्स पे 2 है, 1 इंडेक्स पे 4 है, 2 इंडेक्स पे 6 है, थर्ड इंडेक्स पे आपका 8 है, फोर्थ इंडेक्स पे आपका 10 है और फिफ्थ इंडेक्स पे आपका क्या है? 12। इंडेक्स थर्ड पूछी है और फोर्थ एलिमेंट पूछा है, तो थर्ड इंडेक्स पर फोर्थ एलिमेंट आपका क्या है? 8 है, तो ये 8 आपको 8 डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। अब रिटर्न द एरर एज द इंडेक्स इज आउट ऑफ द रेंज, अगर आप इंडेक्स आउट ऑफ रेंज दे देते हैं तब क्या होगी? आपको एरर डिस्प्ले हो जाएगी। तो टपल 1 15, टपल 1 में 15 अगर हम दे देते हैं तो 15 है क्या इस एलिमेंट में? 15 था ही नहीं, हमारे पास ओनली 6 वैल्यू है और 5th तक इंडेक्स हमारी है ना। तो जैसे ही आपने 15 दिया तो इंडेक्स एरर आ जाएगी, टपल इंडेक्स आउट ऑफ द रेंज, ठीक है। एंड एक्सप्रेशन रिजल्टिंग इन एन इंटीजर इंडेक्स, ठीक है, आप एक्सप्रेशन से भी दे सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे एक्सप्रेशन इस्तेमाल की गई है, टपल 1 1 + 4, 1 + 4 मतलब 5 हो गया, 5 इंडेक्स की बात की जा रही है। तो 5th इंडेक्स पे हमारे पास क्या था? 12 था, ये देखिए 5th इंडेक्स पे हमारे पास क्या पड़ा हुआ है? 12 है, तो आपको यहाँ पे 12 डिस्प्ले हो गया।
रिटर्न फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम द राइट। अब राइट से हमें फर्स्ट एलिमेंट को रिटर्न कराना है तो हम क्या करेंगे, टपल -1, ठीक है। टपल 1 में -1 हमने इंडेक्स दे दी। -1 का मतलब है कि आपको राइट से फर्स्ट एलिमेंट रिटर्न हो जाएगा। राइट मतलब निगेटिव इंडेक्स हमने लिस्ट में देखी थी, निगेटिव इंडेक्स राइट टू लेफ्ट चलती है, पॉजिटिव इंडेक्स हमारी लेफ्ट टू राइट चलती है, ठीक है। अब टपल इज इम्यूटेबल। अब कह रहे हैं टपल जो कैसे वैल्यू है, इंडेक्स हमने देखी थी कि वो म्यूटेबल थी, लेकिन टपल आपके इम्यूटेबल होते हैं, ठीक है, इम्यूटेबल होते हैं। टपल इज एन इम्यूटेबल डेटा टाइप। टपल कैसा डेटा टाइप है, इम्यूटेबल डेटा टाइप है। इट मीन्स, इसका क्या मतलब हुआ, दैट द एलिमेंट ऑफ अ टपल कैन नॉट बी चेंज। जो टपल के एलिमेंट है उन्हें हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। आफ्टर इट हैज क्रिएट करने के बाद हम टपल के एलिमेंट को चेंज नहीं कर सकते। अ अटेम्प्ट टू डू वुड लीड एज एन एरर, ठीक है। टपल 1 इक्वल टू 1 2 3 4 5 टपल 1 के अंदर है, एलिमेंट है। फिर फोर्थ टपल 1 फोर्थ इंडेक्स पे इक्वल टू 10। तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ एरर आ जाएगी, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट। इस तरह का ऑब्जेक्ट को टपल जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने इंडेक्स पहले यहाँ देख लीजिए, टपल 1 के अंदर 0 इंडेक्स पर 1 है, 1 इंडेक्स पर 2 है, 2 इंडेक्स पर 3 है, और 3 इंडेक्स पर 4 है, और आपकी फोर्थ इंडेक्स पर क्या है, 5। तो इसमें 10 तो पहली बात वैल्यू नहीं है, ठीक है, 10 तो कोई नंबर ही नहीं दिया हुआ है। However, an element of a tuple may be mutable type, ठीक है। तो टपल के अंदर कह रहे हैं however किस तरह से, an element एक एलिमेंट को of a टपल के एक एलिमेंट को may be म्यूटेबल टाइप का हम बना सकते हैं। क्या हम बना सकते हैं, क्या ऐसा हम कर सकते हैं क्या, ठीक है, जैसे कि लिस्ट में होता है। तो फोर्थ एलिमेंट ऑफ अ टपल 2 इज द लिस्ट। टपल 2 इक्वल टू 1 2 3, और लिस्ट हमने इसमें क्रिएट कर दी 8 और 9। टपल के अंदर एक लिस्ट भी हम ले आए 8 और 9, ठीक है। मॉडिफाई द लिस्ट एलिमेंट ऑफ अ टपल 2, तो ये टपल 2 आपका बन गया। तो टपल 2 में हम क्या कर सकते हैं, टपल 2 के जो एलिमेंट को उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। टपल 2 3 1 इक्वल टू 10, ठीक है। क्या मतलब हुआ, इंडेक्स 3 में 1 की जगह 10 को कर दे, ठीक है। हम लिस्ट को मॉडिफाई करा सकते थे, लिस्ट हमारी कैसी थी, म्यूटेबल थी क्योंकि। तो यहाँ भी हम लिस्ट को मॉडिफाई करा पा रहे हैं, ठीक है। इंडेक्सिंग आप देख लीजिए पहले। तो टपल 2 के अंदर 0 इंडेक्स पर 1 है, 1 इंडेक्स पर 2 है, और आपकी 2 इंडेक्स पर 3 है, और ये जो आपकी पूरी लिस्ट है ये आपकी 3 इंडेक्स पर है, ठीक है। लिस्ट के अंदर के जो एलिमेंट है उनकी इंडेक्स भी सेम चलेगी, 0 और 1, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो आपकी टपल 2 के अंदर थर्ड जो इंडेक्स है उसके फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट इंडेक्स पे 10 को मॉडिफाई कर दे, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या था, लिस्ट 1 के ये 0 इंडेक्स, और फर्स्ट इंडेक्स पर क्या है आपकी 9 है। तो 9 की जगह आपको क्या कर दे, मॉडिफाई 10 को कर दे। तो न्यू लिस्ट देखिए, न्यू टपल देखिए, 1 2 3, ठीक है। लिस्ट के अंदर हमारा 8 था, और 9 की जगह ये 10 मॉडिफाई हो चुका है, चेंजेस हो चुका है। आप इस तरह से आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। टपल ऑपरेशन, अब टपल ऑपरेशन देख लेते हैं। कॉन्केटिनेशन, पाइथन अलाउ अस टू ज्वाइन टपल। पाइथन हमें परमिशन देता है कि हम टपल को ज्वाइन कर पाएं। यूजिंग कॉन्केटिनेशन ऑपरेशन का इस्तेमाल करते हुए, डिपिक्टेड बाय सिंबल प्लस सिंबल से डिपिक्ट करके, वी कैन आल्सो क्रिएट अ न्यू टपल, हम नया टपल भी क्रिएट कर सकते हैं, विच कंटेन द रिजल्ट ऑफ दिस कॉन्केटिनेशन ऑपरेशन, ठीक है। टपल 1 इक्वल टू 1 2 3 4 5 और 7 9 है। टपल 1 के अंदर क्या है, 1 3 5 7 और 9 है। टपल 2 के अंदर 2 4 6 8 और 10 है। दोनों को हम कॉन्केटिनेट करा रहे हैं, टपल 1 प्लस टपल 2, ठीक है। ये सिंबल आपका कॉन्केटिनेशन का होता है, प्लस का। कॉन्केटिनेट 2 टपल करा लिया तो क्या वैल्यू आ गई, 1 3 5 7 9 2 4 6 8 और 10 आ गई, ठीक है। इसी तरह से टपल 3 के अंदर कुछ कलर दिए हुए हैं, रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है। टपल 4 के अंदर श्यान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक, ये कलर दिए गए हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे दोनों क्या कर रहे हैं, टपल 5 स्टोर एलिमेंट ऑफ द टपल 3 एंड टपल 4। अब टपल 5 एलिमेंट को स्टोर करवा रहे हैं इसमें, किसमें, टपल 3 और टपल 4 के एलिमेंट को स्टोर किसमें करवा रहे हैं, टपल 5 पे। तो टपल 5 इक्वल टू टपल 3 और टपल 4 को दोनों को हमें कॉन्केटिनेट करा लिया इसमें, फिर और टपल 5 के अंदर क्या क्या स्टोर करा दिया। ठीक है, टपल 5 को प्रिंट करा रहे हैं। टपल 5 को यहाँ पे जैसे ही प्रिंट कराया तो एलिमेंट क्या आ गए, रेड, ग्रीन, ब्लू, श्यान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक, ये सारे आपके एलिमेंट आ चुके हैं। अब कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर कैन आल्सो बी यूज फॉर एक्सटेंडिंग एन एग्जिस्टिंग टपल। ठीक है, कॉन्केटिनेशन ऑपरेशन का हम यूज करके जो हमारा पहले से मौजूद टपल है उसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। व्हेन वी एक्सटेंड अ टपल, जब भी हम कोई टपल को एक्सटेंड करते हैं यूजिंग कॉन्केटिनेशन अ न्यू टपल विच क्रिएट, तो हमारा नया टपल बन जाता है। ठीक है, टपल 6 में 1 2 3 4 5 है। ठीक है, यहाँ पे सिंगल एलिमेंट इज अपेंडेड टू टपल 6। टपल 6 के अंदर अगर हम एक सिंगल एलिमेंट को अपेंड कराना चाहते हैं तो क्या करेंगे, टपल 6 इक्वल टू टपल 6 प्लस 6 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर 6 को हम टपल 6 को प्रिंट कराएंगे तो 1 2 3 4 5 6, ये आपका 6 अपेंड हो चुका है। ठीक है, नया आपका टपल बन गया जिसमें 6 आपका जुड़ चुका है। इस तरह से भी हम टपल के अंदर एलिमेंट को अपेंड करा सकते हैं। मोर देन 1 एलिमेंट आर अपेंडेड, हम एक से ज्यादा एलिमेंट को भी अपेंड करा सकते हैं। कैसे, टपल 6 इक्वल टू टपल 6 के अंदर प्लस किसके लिए, अपेंड कराने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉन्केटिनेट कर लीजिए 7 8 और 9 पूरे टपल को अपेंड करा रहे हैं। तो 1 2 टपल को हमने यहाँ पे अपेंड कराया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 से पहले एलिमेंट थे, 7 8 9 इसमें और अपेंड हो चुके हैं। इस तरह से भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है रिपीटिशन। ठीक है, रिपीटिशन ऑपरेशन है नेक्स्ट। रिपीटिशन ऑपरेशन इज डिपिक्टेड बाय सिंबल स्टिक। रिपीटेशन ऑपरेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं हम, स्टिक सिंबल का इस्तेमाल करते हैं इसके लिए, रिपीटेशन के लिए। इट इज यूज्ड टू रिपीट एलिमेंट ऑफ अ टपल, टपल के एलिमेंट को हम रिपीट करा पाएंगे इससे। वी कैन रिपीट द टपल एलिमेंट, हम टपल के एलिमेंट को रिपीट करा सकते हैं। द रिपीटिशन ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड द फर्स्ट ऑपरेंड टू बी टपल एंड सेकेंड ऑपरेंड टू बी एन इंटीजर ओनली। ठीक है, चलिए देखते हैं। टपल 1 के अंदर हेलो कॉमा वर्ड, हेलो वर्ड दिया गया है। टपल 1 को हमें 3 टाइम रिपीट कराना है, तो क्या रिपीट होगा, प्रिंट करा रहे हैं हेलो वर्ड हेलो वर्ड हेलो वर्ड, 3 टाइम ये रिपीट हो गया। ठीक है, टपल विद सिंगल एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट को हम कराएंगे, जैसे टपल 2 के अंदर क्या है, हेलो है, हेलो को हमें 4 टाइम रिपीट कराना है। तो यहाँ पे टपल 2 स्ट्रिक 4 मल्टीप्लाई सिंबल लगा देंगे, 4 हेलो 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 हेलो। ठीक है, 4 टाइम रिपीट हो गया। नेक्स्ट आपका मेंबरशिप ऑपरेटर है। ठीक है, द इन ऑपरेटर चेक इफ द एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द टपल। ठीक है, एंड रिटर्न ट्रू, अगर एलिमेंट होंगे लिस्ट में तो ये क्या रिटर्न करेगा, आपको ट्रू रिटर्न कर देगा। आल्सो अगर नहीं होंगे तो इसे क्या करेगा, फॉल्स। टपल 1 इक्वल टू रेड, ग्रीन और ब्लू इसमें है। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहे हैं कि ग्रीन, ठीक है, यहाँ पे मेंबरशिप ऑपरेटर यूज किया है, ग्रीन इन क्या मेंबरशिप ऑपरेटर। टपल 1 कह रहे हैं टपल 1 में ग्रीन है क्या, बिल्कुल है। ठीक है, ये हम देख सकते हैं ग्रीन है, जब है तो ट्रू आपको रिटर्न हो गया, ट्रू वैल्यू रिटर्न कर दी कि है। द नॉट इन ऑपरेटर रिटर्न ट्रू, नॉट इन ऑपरेटर ट्रू कब रिटर्न करेगा, ये भी मेंबरशिप ऑपरेटर है। इफ द एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द टपल, टपल में अगर एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है, टपल में एलिमेंट नहीं होंगे तब ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा, अगर एलिमेंट होंगे तो आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, चलिए एग्जांपल देखते हैं। टपल 1 इक्वल टू रेड, ग्रीन और ब्लू, टपल 1 में है, पूछ रहे हैं कि ग्रीन नॉट इन, मेंबरशिप ऑपरेटर लगाया, टपल 1, क्या टपल 1 में ग्रीन नहीं है, तो ग्रीन है, बिल्कुल है ना। जब ग्रीन है तो यहाँ पे इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ रहे हों। अब आपका है स्लाइसिंग, ये हमारा स्लाइसिंग लास्ट टॉपिक है, स्लाइसिंग के बाद हम इस वीडियो को फिनिश करेंगे, उसके बाद बाकी का बचा हुआ नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, स्लाइसिंग का आपका लास्ट टॉपिक होने वाला है इस वीडियो का। लाइक स्ट्रिंग एंड लिस्ट
स्लाइसिंग कैन बी अप्लाइड टू टपल आल्सो, ठीक है। स्लाइसिंग को हम टपल और लिस्ट में हमने देखा था, स्ट्रिंग एंड लिस्ट में भी देखा था स्लाइसिंग को, ऐसे हम यहाँ टपल में देख रहे हैं। टपल इज टपल 1 इज टपल, ठीक है। टपल 1 इक्वल टू टपल 1 के अंदर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80 पड़ा हुआ है। एलिमेंट फ्रॉम इंडेक्स 2 टू इंडेक्स 6, ठीक है। क्या मतलब हुआ कि टपल में टपल 1 के अंदर 2:7, 2:7 का क्या मतलब हुआ, 2 से लेकर 7 तक के भी जो एलिमेंट है उन्हें प्रिंट कर दे। तो 2 क्या है यहाँ पे, 2 आपका इंडेक्स है, तो 0 इंडेक्स पर 10 है आपका है, 1 इंडेक्स पर 20 है और 2 इंडेक्स पे आपका 30 है। तो 30 से स्टार्ट करके -n तक चलता है, तो 7 तक प्रिंट कर दे। तो आपने कहा यहाँ पे 70 तक आपका प्रिंट हो गया है, क्योंकि 40 आपका 3rd इंडेक्स पर है, 50 आपका 4 इंडेक्स पर है, 60 आपका 5th इंडेक्स पर है और 6 इंडेक्स पे आपका 70 है और यहाँ पर 7 इंडेक्स पे आपका क्या है 80 है, ठीक है। तो क्योंकि -1 चलेगा तो -1 के हिसाब से आपका यहाँ पर 70 तक वैल्यू आपकी प्रिंट होगी, जो आपको ये दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये आपकी पहला वाला 2 क्या है, स्टार्टिंग वैल्यू बता रहा है और दूसरा आपका 7 जो है एंडिंग वैल्यू बता रहा है। ऑल एलिमेंट ऑफ द टपल आर प्रिंटेड, टपल के सारे एलिमेंट हम प्रिंट करा चुके हैं। टपल 1 के सभी एलिमेंट अगर आप प्रिंट कराना चाहते हैं तब आप क्या करेंगे, 0, ठीक है, 0 से स्टार्टिंग करेंगे, इंडेक्स वाली 0 से स्टार्ट होती है। इज टू लेंथ दे देंगे, टपल 1 की पूरी लेंथ दे देंगे। तब इसने क्या किया, इंडेक्स 0 से लेकर और जितनी लेंथ थी पूरा इसने प्रिंट कर दिया, 0 से लेकर 80 तक 7 तक पूरी इंडेक्स इसने प्रिंट कर दी। स्लाइस स्टार्ट फ्रॉम 0 इंडेक्स, जो आपकी स्लाइसिंग होती है वो 0 इंडेक्स से हम अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो टपल अगर हमने यहाँ पे कुछ भी इनिशियलाइज नहीं किया है तब ये बाय डिफॉल्ट 0 ले लेगा, ठीक है। इज टू 5 और कहाँ तक जाएगा, 5 तक जाएगा, तो 0 से लेकर 5 तक इसने प्रिंट कर दिए एलिमेंट को, ये आपके प्रिंट हो गए। फिर स्लाइसिंग इज टिल एंड ऑफ द टपल, आखिरी तक जाने के लिए हमने स्टार्टिंग तो बता दी कि हमारी 2 से स्टार्ट हो, 2 पे इंडेक्स 2 पे हमारा 30 था, 2 से स्टार्ट हो, लेकिन हमने एंडिंग नहीं बताई। जब एंडिंग नहीं बताई है तो आपका स्टार्टिंग से लेकर स्टार्टिंग 2 से कर रहा है लेकिन एंडिंग वो लास्ट तक ले लेगा, एंड तक ले लेगा, है ना पूरा। अब स्टेप साइज 2, टपल 1 0 क्या है, 0 स्टार्टिंग पोजीशन बता रहा है। लेंथ की टपल बता दी, लास्ट तक ले ले जितनी भी टपल है। और 2, ये वाला 2 क्या बता रहा है, ये स्लाइसिंग बता रहा है कि ये 2 का स्लाइसिंग कर दे, ठीक है। 10 के बाद आपका 20 था, 20 इसने नहीं दिया, 30 के बाद 40 स्लाइस कर दिया, 50 के बाद 60 स्लाइस कर दिया, तो ये 2 का स्लाइस कर दिया, ठीक है। ये स्लाइसिंग बता रहा है लास्ट वाला। निगेटिव इंडेक्स क्या करे बताएगा, निगेटिव इंडेक्स का क्या मतलब हुआ, टपल 1 -6 इज टू -4, ठीक है। -6 इज टू -4 मतलब स्टार्टिंग इसकी -6 से करे और -4 तक ये प्रिंट करे, तो -6 से -4 आपको 30 और 40 दो ही एलिमेंट इसको मिले हैं, तो इसने दो ही प्रिंट कर दिए, है ना। टपल इज ट्रेवर्स इन द रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर के लिए हम क्या करेंगे, हमने ना स्टार्टिंग बताई है ना एंडिंग बताई है, दोनों ही नहीं बताई, बस हमने -1 दे दिया, -1, तो इसने पूरा क्या किया, रिवर्स कर दिया। 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 और 10, स्टार्टिंग एंडिंग नहीं बताई, तो आपने स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारे एलिमेंट ले लिए इसने, लेकिन -1 हमने बता दिया कि रिवर्स कराने के लिए, तो रिवर्स ऑर्डर में सारे एलिमेंट प्रिंट करा दिए, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा हो। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए कर रखते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।